हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिसऑर्डर, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस। ऑप्थेल्मोलॉजी डिसऑर्डर होता क्या है, यानी कि आई से रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर है तो उसे बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी डिसऑर्डर। पहला आज हम पढ़ रहे हैं कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम पिंक आई भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, इसमें अगर कहीं पर भी आइटिस आता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब क्या होता है? कंजक्टिवा होता क्या है? थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि कवरिंग होती है व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। जो व्हाइट पार्ट है हमारी आई का, तो उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस, यानी कि अगर कंजक्टिवाइटिस किससे हो गई हो? वायरस से हो गई हो, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, एडिनोवायरस हो गया, मीजल्स हो गया, तो इसको हम बोल देंगे वायरल कंजक्टिवाइटिस। अगर दूसरा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, अगर कोई कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया से हो गई हो तो उसे बोलेंगे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी हो गई और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया। और अगर कोई एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, कोई एलर्जेन से हो गई है, जैसे कि पोलन हो गया, डस्ट हो गया, पेट डेंडर यानी कि फर जो फीदर्स वगैरह होते हैं ना कोई पेट के, जैसे हमने कोई घरेलू जानवर पाला है तो उसके अगर कोई पेट डेंडर यानी कि उसके फर या फीदर्स, उनसे भी हमें मतलब एलर्जेंस हम हो सकते हैं किसी भी चीज के, तो उससे भी हमें एलर्जी हो सकती है। उसके बाद से आता है चौथा इरिटेंट। इरिटेंट यानी कि हम किसी कॉज बाय एक्सपोजर टू केमिकल, यानी कि कोई केमिकल, जैसे कि कोई केमिकल है, स्मोक है, शैम्पू वगैरह हम यूज करते हैं, सोप वगैरह यूज करते हैं, इससे भी हम इरिटेंट हो सकते हैं। इरिटेट हमारी आइस हो सकती है, कंजक्टिवा इरिटेट हो सकती है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम्स। ठीक है, क्या होता है? रेडनेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डिस्चार्ज आने लगता है। कब? इन केस ऑफ बैक्टीरियल की इचिंग भी होने लगती है, बर्निंग भी होने लगती है, ब्लड विजन यानी कि हल्का हल्का में धुंधला भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, कॉजेज वही हैं, वायरस, एलर्जीज, बैक्टीरिया, इरिटेंट्स। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं? प्रॉपर हाइजीन की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, फ्रिक्वेंट हमें हैंड वॉश करना चाहिए, अवॉइड कॉन्टेक्टलेस अवॉइड करनी चाहिए, कोल्ड कंप्रेस करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद से कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक। अब हम एंटीबायोटिक किसके लिए देंगे? जब हमारा कंजक्टिवाइटिस किससे हुआ हो? बैक्टीरियल से हुआ हो। फंगल तभी देंगे, एंटी फंगल तभी देंगे जब हमारा कंजक्टिवाइटिस फंगस से हुआ हो। एंटीहिस्टामिनिक्स यानी कि जो कि क्या करते हैं, हमारा मास्ट सेल को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर यानी कि वो भी मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेंगे। एंटीवायरल यानी कि अगर हमारी कोई वायरस से हो रही हो, तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और आपको जो भी अगला टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।